हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग धातु के बारे में पढ़ रहे थे। आज से हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अधातु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला टॉपिक हाइड्रोजन है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है। तो देखिए अगर धातु में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मैंने सोडियम के बारे में पढ़ाया था। तो सोडियम वाले वीडियो में हमने बताया था कि जल की कठोरता किससे दूर की जा सकती है? धावन सोडा से। किससे दूर की जा सकती है? धावन सोडा से दूर की जा सकती है। और धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। Na2CO3 अगर इसमें जल के मॉलिक्यूल पूछ ले तो कितना होता है? 10H2O होता है। कितना होता है? 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है? कह रहा लवण जल के साथ विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है? तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? H2 होती है, यानी हाइड्रोजन होती है। कौन सा होती है? हाइड्रोजन होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जामान सबसे अधिक होता है? तो किस गैस का ऊर्जामान सबसे अधिक होता है? किस गैस का होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऊर्जामान यानी कैलोरी मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना? देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। देखिए समस्थानिक समभारी वाली वीडियो हमने यहाँ पूरा डिटेल बताया है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। 1H1 1H2 1H3 होता है। क्या होता है? 1H3 होता है। तो इसको देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसे ड्यूटेरियम इसी को बोला जाता है। 1H2 को क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम बोला जाता है। तो इसमें पूछा द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो जो ऊपर वाला होता है यही क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ठीक है, कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन। कह रहा है सभी अम्ल धातु के साथ, जैसे मान लेते हैं हम सोडियम धातु लेते हैं। कितना? सोडियम धातु लेते हैं और किसके साथ? अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। क्या हमारा लवण क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैलेंस करना नहीं बता रहे हैं, सीधे सीधे आपको आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अपक्रिया कराने पर प्राप्त होती है? तो कौन प्राप्त होती है? हाइड्रोजन प्राप्त होती है। कौन प्राप्त होती है? हाइड्रोजन प्राप्त होती है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ, अभी वही क्वेश्चन बताएं, धातु के साथ अम्ल का जब अपक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? यही आपको बताना है। तभी पढ़ें। देखिए जब धातु अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी अम्ल के साथ जब धातु रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है देखिए केवल वे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तो देखिए जैसे H2O है, पानी है, ठीक है, इससे हाइड्रोजन कौन विस्थापित कर देगा? जिसकी जो प्रतिक्रिया क्षमता हाइड्रोजन से क्या होगा? अधिक होगा। भाई हाइड्रोजन से अधिक होगा तभी न कर पाएगा। और हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया, देखिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही तो क्या करेगा? सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाला क्या होता है? तत्व नीचे वाले को विस्थापित कर पाएगा। तो जो देखिए इसमें वही क्वेश्चन कहा है कि जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती है तो श्रृंखला में जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अधिक अपक्रियाशील होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? H2O से H2 को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है?
तो आपको बताना है कि कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। अभी देखिए वही क्वेश्चन है कि जब धातु पानी के साथ अब क्रिया करता है, किसके साथ? पानी के साथ। मान लीजिए जैसे सोडियम है, Na हो गया, और ये किसके साथ अब क्रिया करेगा? H2O के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? H2O के साथ करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो ये बनाएगा NaOH बना लेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और प्लस के H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? H2 गैस रिलीज करेगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है, और तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस हम जब आगे वाली वीडियो में जब पढ़ाएं वहाँ आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं कि धावन सोडा। धावन सोडा का प्रयोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। धावन सोडा का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जैसे देखिए ये सब इसका फार्मूला भी पूछा जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का। इसके बारे में धातु जब पढ़ाए थे वो वाला धातु का पूरा वीडियो देख लीजिए, 4 या 5 वीडियो है, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी सब कुछ ये पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो हाइड्रोजन का जो है कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के साथ होता है। देखिए जब आवर्त सारणी वाला वीडियो देखेंगे तो यहाँ उसको इसके बारे में डिटेल वहाँ बताएं। देखिए ये जो पहला S ब्लॉक एलिमेंट होता है ये S1 होता है, ये S2 होता है। ठीक है, तो जो इसमें होता है हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है। ठीक है, तो ये वाला इसको क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु बोला जाता है। S1 वाले को क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु बोला जाता है। और S2 ये दूसरा वाला जो होता है इसको क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातु, पहले वाले को क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। इसी में तो हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर होगा? किसके समान होगा? क्षारीय धातु के समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है। तो वनस्पति जो तेल का हाइड्रोजनीकरण एक किसका उदाहरण है? ये संकलन अवक्रिया का। किसका उदाहरण है? ये संकलन अवक्रिया का। संकलन मतलब क्या होता है? एडिशन रिएक्शन जिसको बोला जाता है। किसका बोला जाता है? संकलन अवक्रिया। वो किसको बोला जाता है? संयोजन अवक्रिया। किसको बोला जाता है? संयोजन अवक्रिया को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसी को एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। आपको बताना है कि ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ से ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऑक्सीजन। तो कह रहा ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो देखिए जो O3 होता है इसी को क्या बोला जाता है? ओजोन बोला जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसके ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 2O ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है। तो ये क्या निरूपित करता है? ये 2 परमाणु को निरूपित करता है। ठीक है, 2O लिखा है जैसे इसमें कह रहा है ऑक्सीजन के 2 को क्या निरूपित करता है? ये 2 परमाणु को निरूपित करता है। भाई इलेक्ट्रॉन को तो करेगा नहीं, आयन को करेगा नहीं। अब परमाणु और अणु में कन्फ्यूज होंगे तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम हर वीडियो में बोल रहे हैं दोस्तों कि लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको जरूर कर दीजिएगा। ये फ्री कॉस्ट होता है। दोस्तों हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको 2-3 वीडियो में कवर कर दिया है। धातु के बारे में पूरा कवर कर दिए हैं। ठीक है,
समस्थानिक समभारी के बारे में पूरे कवर कर दिए हैं। आज से आपका आधात वीडियो चल रहा है, 1-2 दिन में ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खैर O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, आपको बताना है कि O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो O2 का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है भाई 8 परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16 होता है। अब देखिए O2 2 बार है, ठीक है, 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो O2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अणु में होता है, ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है? एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। देखिए जैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2। अब इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। तब देखिए जैसे मान लेते हैं इसका हम देखिए, तो इसमें जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का हम बना रहे हैं, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन का बना रहे हैं। तो देखिए इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 8 को, तो क्या होगा? 2 और 6 होगा, यानी इसके बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। तो देखिए जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, 4 हो गया, 2 यहाँ बना दिए, 6 हो गया। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का फिर बनाएंगे तो 2 इधर बना दे, 2 हो गया, 2 हो गया। अब जैसे भी मन करे वैसे बना लीजिए। देखिए 2 2 4 6 हो गया। अब देखिए इस स्थायी होने के लिए उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो देखिए इसके पास 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा? इसको साझेदारी कर लेगा, ठीक है। इसी तरह ये भी साझेदारी कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इसके पास पहले से, 2 इससे करेगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह इसके पास 6 है, 2 करेगा तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए यही क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। जब साझेदारी किया जाता है तो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब एक का करता है 1 इलेक्ट्रॉन का तो एकल होता है, 2 का करता है तो दोहरा हो जाता है। अब देखिए इसमें 2 का कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एक दोहरा सहसंयोजक बंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दोहरा सहसंयोजक बंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक अधातु है, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक अधातु है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन के बारे में। देखिए इसके पहले जब धातु पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताए थे एल्युमिनियम जो क्या होता है? धातु होता है। लोहा क्या होता है? धातु होता है। जस्ता जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, ये तीनों क्या होते हैं? धातु में पढ़े हैं, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? धातु होते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन अधातु होता है। चलिए आपको कमेंट करके बताइए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं। तो कौन सा गैस भरा होता है उसमें? नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के जो चिप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो लाल भूरे गैस के नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखिए लेड नाइट्रेट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका होता क्या फार्मूला? लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जब ये टूटता है, ठीक है, तो लेड ऑक्साइड में टूटता है। किसमें टूटता है? लेड ऑक्साइड में, यानी PbO में, ठीक है, PbO में लेड ऑक्साइड और प्लस NO2 में टूटता है, NO2। अच्छा देखिए यहाँ बैलेंस करके साथ साथ बताते रहें। यहाँ पर 2 PbO बनता है, 4 NO2 बनता है और प्लस के O2 बनता है, ठीक है, प्लस के O2। तो अब देखिए इसमें पूछा लाल भूरे रंग का गैस। लाल भूरे रंग का गैस क्या होता है? ही NO2 होता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जरूर ध्यान रखिए, कई बार पूछता है, ठीक है, कि लेड नाइट्रेट टूटता है तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनाता है।
और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? देखिए पहले इसके आपको अमोनियम नाइट्रेट लिख लीजिए, इसका रिएक्शन देख लीजिएगा। अमोनियम यानी NaH4 नाइट्रेट कह रहा है NO3 हो जाएगा, NH4 अमोनियम NO3 नाइट्रेट यानी क्या हो जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। जब ये टूटता है तो क्या बनाता है? N2O बनाता है और क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। अब बैलेंस करने के लिए 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर 2H2O है, ठीक है। क्या है? 2H2O है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? N2O बन रहा है और H2O बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण होता है वो हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसा होता है? हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसा होता है? हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। बस इसका सीधे सीधे नाम ही पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि दहन को समर्थन नहीं करता है, ठीक है। दहन को सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता है। जैसे उसमें आग लग जाए उसको सपोर्ट वो नहीं करता है, इसीलिए विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो कई लोग NO2 मान लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसी को लाफिंग गैस बोला जाता है। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस। कौन गैस होता है? हंसाने वाली गैस होता है। इसको एक बार आप सूंघ लेंगे तो आप हंसते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ये तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं। किसका किया जाता है? N2 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको कई क्वेश्चन वैसे याद हो जाते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किसकी एक तीखी गंध होती है? आपको बताना है किसकी जो गंध है एक तीखी होती है। तो किसकी होती है? अमोनिया का। अमोनिया का क्या होता है? NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3 होती है। जो इसकी गंध होती है बहुत तीखी होती है। कैसी होती है? बहुत तीखी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का बोला जाता है इसी को नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में? तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अच्छा देखिए, इसके पहले अगर कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो कई चीज़ आपको जरूर याद हो गया होगा। तो वहाँ हम क्या बताए थे, क्या होता है अमोनियम सल्फेट का? चलिए कमेंट करके बताए थे। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? NH4 2SO4। क्योंकि हम जानते हैं कि जो SO4 की बैलेंसी होती है क्या होती है? -2 होती है। तो ये NH4 पे आ जाता है, ठीक है। किस पे आ जाता है? NH4 पे आ जाता है, ठीक है। इसकी बैलेंस इधर आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NO2 का धूम्र फ्यूमस रंग में होता है। तो NO2 जो है, ठीक है, इसका क्या रंग होता है? भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? भूरा होता है। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ा जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह एक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। इसका जो धूम्र यानी धुआं होता है वो कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग में होता है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है? खाद के रूप में होता है। धातुओं का व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है? खाद के रूप में होता है। कहाँ पे होता है? जैसे नाइट्रोजन हो गया, देखिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गए, ये सब कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? खाद के रूप में किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें जैसे भरी जाती है। तो कौन सी निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं? अभी बताएं, नाइट्रोजन गैसें भरी जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, जो उसमें दहन होता है यानी आग का होता है उसका विरोध करता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या है? तो अभी इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। अभी तो बताएं कि SO4 का जो वैलेंसी अमोनियम पे आ जाता है तो NH4 2SO4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि तरल नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणु का हिस्सा भी है। तो देखिए, सबको लगता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाती है, भाई ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन होता है 21% होता है और 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।